चल रही है इसके अंदर लाइफ डिवाइन में, कि कैसे ये टू निगेशंस, जड़वादी का निषेध, सन्यासी का प्रतिषेध, रिफ्यूजल, कि मैं रिफ्यूज करता हूं इस चीज से। निषेध नहीं है वो, प्रतिषेध मतलब रिफ्यूजल, एकमात्र सत्य के रूप में प्रतिष्ठित करने और जीवन के विषय में अवधारणा पर अपना अधिकार जमाने की चेष्टा की है। तो इसके अंदर से जड़वादी के पास तो कुछ है नहीं विशेष कहने को, सन्यासी के पास है, पर उससे पूर्णता प्राप्त नहीं होती। पर यह बात जड़वादी व्यक्ति नहीं कह सकता। अगर दृष्टिकोण आपका वो है तो सन्यासी के पास तो मच बेटर, पहले ही कदम के अंदर वो उसको सुपरसीड कर जाता है, जो जड़वाद आपको कुछ भी दे सकता है। वो हम जिस चीज को की एस्पायर कर रहे हैं, जिस चीज का, वो पूर्णता है, वो इंटीग्रल स्पिरिचुअलिटी है। अब इसको तो आपको बार बार सारी पद्धतियां, सारी चीजें जितनी भी प्रिविलेंट क्या रही, श्री अरविंद ने सारा देखा और इस तरीके से हमारे सामने इसको रखा। तो इसके विषय में ये हम पढ़ रहे थे 541 नंबर पेज के ऊपर। ये एक पैराग्राफ शायद कर लिया था, पर मैं फिर से इसको पढ़ देता हूं। पृथ्वी पर आध्यात्मिक उद्भव में दोहरी प्रवृत्ति, जो स्पिरिचुअल इमरजेंस है, क्योंकि वो ही चल रहा है यहां पे। यहां केवल आत्मा का उद्भव और किस तरीके से हो, ये केवल स्कूलिंग इसी चीज की है। तो ये क्या कह रहे हैं, पृथ्वी पर आध्यात्मिक उद्भव में दोहरी प्रवृत्ति, हमारी बाहरी प्रकृति का विकास, प्राण और शरीर में मानसिक प्रकृति का विकास हो रहा है, और इसके साथ ही इसके भीतर हमारी आंतरिक सत्ता, हमारी गुह्य अंतस्तलीय और आध्यात्मिक प्रकृति का आत्म प्रकटन के लिए दबाव, ये अपन ने ट्रेस किया था। ये कैसे सामान्य व्यक्ति बिल्कुल तामसिक पैदा होता है। गीता का भी यही प्रोग्रेशन है, जनरल प्रोग्रेशन इसी तरीके से है। उसमें घोर रूप से सारी चीजें आप अपने लिए अप्रोप्रिएट करना चाहते हो, देना नहीं चाहते। धीरे धीरे बच्चा ग्रो करता है, उसको ये सिखाया जाता है कि आप अकेले नहीं हो, आपको अपनी तुष्टि का नियम तो अभी नहीं गया, वो तो जिंदगी भर नहीं जाता। तुष्टि भी करनी है तो आप समष्टि को थोड़ा सा स्वीकार करो, तो ही आपकी एग्जिस्टेंस रख पाओगे, नहीं तो एग्जिस्टेंस भी नहीं रख पाओगे। तो घोर तामसिकता से धीरे धीरे राजसिकता की तरफ आता है व्यक्ति। जीवन में जितना आगे गया, उसके अंदर धीरे धीरे वो ये समझता है कि मेरे को तालमेल कैसे बिठाना है। ईगो भी अगर रखूंगा तो भी उसके अंदर मेरे को अपना ईगो और वो परिवर्धित कर देता है। मेरा एम्पायर, और उस एम्पायर के अंदर मेरी जनता ठीक रहनी चाहिए, मेरा ये बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए। उसके दायरे चेंज होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब धीरे धीरे इनमें से कुछ लोग क्या है, कुछ ऐसी एक्टिविटी के अंदर, कोई चैरिटी के अंदर, कुछ और के अंदर थोड़ा रस आया। इसमें व्यक्ति को केवल खुद प्राप्त करने से, एक ऐसी चीज यार, देने में भी आनंद है। अभी राजसिक स्टेज से ऊपर नहीं गया, क्योंकि तालमेल तो है ही है इसके अंदर, पर इसमें धीरे धीरे उसको कुछ एक नई चीज भी आने लग गई, उसको रस भी आने लग गया। फिर कोई समय ये हो सकता है यार वापस प्राप्त हो नहीं हो, ये कोई बातें थोड़ी है। अपने तो देने के आनंद के लिए देते हैं, एस्थेटिक्स के अंदर आपके ये सारी चीजों में धीरे 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 धीरे। तो इसके साथ साथ राज कभी भी प्योर तो न तो तामसिक होती, न प्योर ये होती। प्रिडोमिनेंस हो सकता है, या ज्यादा भाग कौन सा किस तरीके से इंटरवीन करता है फिर व्यक्ति में सात्विकता की। यार बात क्या है ये, अब डिपेंड करता है आप जीवन में कौन से, अगर ये नहीं आते जिंदगी भर तो हो सकता है वो तामसिकता में, लगभग यहां तो तामसिकता में चले जाते हैं कि राजसिक, प्रॉपर राजसिक भारत के अंदर तो इतने निकम्मे हैं कि प्रॉपर राजसिक नहीं है ये। इन्होंने कोशिश करी कि अपन
24 आवर्स शॉपिंग मॉल्स वगैरह, वो कोशिश, यहाँ कई सी चीजें हैं इसमें खाली, पर प्रिडोमिनेंटली तामसिकता तो इतनी भयंकर हमारे ऊपर छाई हुई है, और इसीलिए उस संस्कृति का दबाव, उस संस्कृति की चीजें, उससे क्या हमको समझना चाहिए, पर वो समझने के लिए प्राणदान करने की जरूरत नहीं है। ये हमको सेंस होना चाहिए कि हमारे पास क्या है। तो हमको ग्रहण सब जगह से करना है, बने खुद ही रहना है। तो गुह्य अंतस्थली और आध्यात्मिक प्रकृति का आत्म प्रकटन के लिए दबाव, व्यक्ति धीरे धीरे तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक, और इसके अंदर फिर उसके अंदर धीरे 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 कुछ ऐसी चीजों के प्रति टेस्ट, संगीत है, साहित्य है, सही क्या है, फिर बाद में उसको कोई ऐसी सत्ता का अनुभव हो सकता है कि नहीं नहीं ये चीज तो बेटर है जीवन में, हायर कोई चीज की एस्पिरेशन आ सकती है। अगर आप उसको परस्यू करते हैं तो आपको कुछ टचेज उसके मिलने शुरू हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के संपर्क में आए, कोई घटना ऐसी घटित हुई, कहने का मतलब ये है, यदि आत्म प्रकटन का दबाव भीतर से नहीं होगा तो चाहे कितनी भी आघात लगे जीवन के अंदर, इस व्यक्ति का पांव नहीं मुड़ेगा। मगर हूं ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रह के भी नहीं मुड़ेगा। तो इसके उदाहरण तो अपने ये देखो ना कि साधना अपना ली, अपने कृष्ण प्रेम के शिष्य हैं माधव आशीष। माधव आशीष ने फिर बाद में एक वो आदमी को वहां रखा मिर्तोला के अंदर, शिष्यत्व स्वीकार किया। वही ठाकुर जी जिनकी आप कहानी पढ़ते हो कि हलवे में उनकी अंगुली मिलती है, वही ठाकुर जी वो कहता है, अरे कहाँ फंसा के चले गए मेरे को यहाँ पे जबरदस्ती। वो खुद को मार के, मतलब उसने हत्या कर ली खुद की। तो इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है आप वहां रहो, आप सारे अध्ययन कर सकते हो, स्क्रिप्चर्स का अध्ययन कर सकते हो, और अंत ये हो। ये वास्तव में विचित्र चीज है, देखने की चीजें हैं कि जगत में क्या किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि हमारी बीइंग का रिफ्लेक्शन है ये। अगर ये वैरायटी आप नहीं जानते और केवल मोटा मोटा विभागीकरण, ये उच्चतर चेतना, ये निम्नतर चेतना, ये ऐसे उससे बनती नहीं बात। दिव्य जननी कोई ऐसे जनरलाइजेशंस के अंदर कैसे बंध सकती है। हम जितनी ये चर्चा कर रहे हैं उससे पहला तो कार्य ये है कि आपको वैरायटी समझ में आने लगेगी। तो अभी माइंड जो बिल्कुल प्रिलिमिनरी है, जो निष्कर्षों के ऊपर कूदने के लिए तत्पर रहता है, और इस पे तत्पर रहता है कि मेरे पास ज्ञान है, मैं जानता हूं कुछ, मैं आध्यात्मिकता भी जानता हूं, मैं कुछ चीजें जानता हूं, उसमें यदि ये कुछ आ जाए तो ये जो दूसरी चीजें हैं वो स्थान पा सकेंगी हमारे अंदर। कम से कम उसकी एक तैयारी चल रही है, ये पूरी तैयारी चल रही है इस तरीके से। और हम इतना इसको क्यों ले रहे हैं कि मैं तो रोज आपसे अब कहना शुरू कर दिया, आपकी कोई ना कोई सीरियस काम के लिए, परशूट के लिए, और आप कमर कसो, रोज खुद को ये कहो कि मैं किसी उद्देश्य के लिए हूं, ये मंडेन चीजों के लिए नहीं कि खाना पीना केवल ये ही। यहां तक कि उसकी एक शुरुआत हो रही है, क्योंकि मन के उद्भव के साथ ही वह प्रकटन संभव होता है। पर आवश्यक रूप से प्रकृति की मुख्य तन्मयता अब भी और लंबे समय तक भी मन का उसकी अधिकतम संभव सीमा, ऊंचाई और सूक्ष्मता तक विकास करना है। अभी तो साधित हुआ नहीं। कॉमन आइडियाज भी मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि वो इस रूप में ग्रहण नहीं किए जा रहे। इसका एकमात्र तरीका मैंने आपको बताया, वेरीफाई करवा लो। वेरीफाई कैसे करोगे? आप किसी चीज को कैसे समझ रहे हो, वास्तव में उसमें क्या कंटेंट है। आप ये देखो कि सबसे ऊंचे मस्तिष्क धरती ने देखे शंकराचार्य हैं और हैं। इन लोगों ने जो टीका लिखी गीता के ऊपर, टेक्स्ट एक ही, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच। इससे ये तो पता चल रहा है कि सत्य आप कैसे ग्रहण करते हो, क्या नहीं करते हो, ये तो दिख ही रहा है। वो तो जब आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत सधा हुआ और बहुत अच्छा हो तब की है। पर अभी इसी फीते से जगत को नापें तो इसकी तैयारी कैसे करें? भाई आपको तो लग ही रहा है कि आप जगत को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो उसके लिए कई एक्सरसाइजेज हैं। बढ़िया तो ये है कि अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं उसको लिखो हूबहू,
मैं तो ये कहता हूं वर्बेटिम लिखो, आप शब्दशः लिखो उसको पहले तो। और उस जो आदमी बोल रहा है उसको पता है उसके, भाई मेरे से अगर विचार जा रहे हैं तो मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूं। तो इससे एक लाभ ये हो जाएगा कि आप इंडिपेंडेंटली कोई स्क्रिप्चर को या किसी पुस्तक को पकड़ते हो तो आपकी तैयारी हो गई। आपकी ये तैयारी हो गई कि हाँ, विचारों को मैं जैसा है लगभग बिना डिस्टोर्ट किए। अभी कौन सा हम में से सिक्योर ग्राउंड के ऊपर है? मानसिक तैयारी ही नहीं है। लगता है आपको, तो लगने में तो सारी चीजें लगी रही हैं। इसका तो मैंने बता दिया। टॉप मोस्ट माइंड्स भी हैं, वो स्क्रिप्चर्स के साथ कैसे डील करते हैं। इसका बेस्ट प्रमाण गीता के ऊपर टीकाएं हैं। एक कॉमन 700 श्लोक, और उस एकदम विपरीत एक ही श्लोक को पकड़ो और एक श्लोक के ऊपर 20 कमेंट्री उसके ऊपर क्या क्या बोलती है, उनको साथ साथ रख लो, पता चल जाएगा कि मानव यदि अपनी उच्चतम क्षमता के अंदर भी हो तो किसी चीज का क्या बना सकती है। तो क्या भगवान इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बोल रहे थे? भाई ये प्रश्न तो बुद्धि के स्तर पे आ जाना चाहिए। इसके लिए आध्यात्मिक अनुभव की क्या जरूरत है? तो जितनी हम चर्चाएं कर रहे हैं, कुछ तो बुद्धि के लचीलेपन के लिए कर रहे हैं, वो इतनी भोंडी न रहे। तो इसमें ये अगर हम स्वीकार कर लें तो रास्ता बड़ा आपके लिए सुगम हो जाएगा। और जिन मैंने ये देखा जिनके तय कुछ पद्धतियां हैं दिमाग के अंदर, वो बड़ी तकलीफ पाते हैं क्योंकि उनको ये स्वीकार नहीं करते कि उनके ढांचे टूटे। अब ऐसी कौन सी साधना पद्धति होती है जो आपके ढांचों को ये कहती है टूटने नहीं चाहिए? तो ये तैयारी हम यहां इससे नए विचार, नई चीजें देखने का नया नजरिया, डीपर नजरिया, नया तो क्या, नया और डीपर। क्योंकि केवल इसी तरह से अंतर्भाषात्मक बुद्धि की अतिमानस की आत्मा के उच्चतर उपकरण तक ले जाने के कठिन मार्ग के अनावरण की पूर्णतः तैयारी की जा सकती है। यदि मूल आध्यात्मिक सद्वस्तु को प्रकट करना और शुद्ध सत में हमारी सत्ता को समाप्त कर देना, अपने आप को कुछ तो कह रहे हैं लय कर देना। उस रियलिटी का कोई नाम देता है ब्रह्म, कोई कहता है अक्षर ब्रह्म। अलग अलग स्टेट्स हैं, ऐसे नहीं कि आप ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कहो या इस तरीके ना। या आप कह रहे हो प्योर एग्जिस्टेंस है, या कोई कह रहा है प्योर ये है, कोई कह रहा है शून्य है, कोई कह रहा है कुछ नहीं है, सांख्य कह रहा है कुछ नहीं है। ये तो 24 तत्वों की क्रिया है। जो समझ जाता है वास्तव में वो मुक्त हो जाता है। तो बड़ी मेहनत से व्यक्ति अपनी तैयारी करता है मानसिक तरीके से। कुछ पद्धतियां हैं वो शरीर को भी शामिल करती हैं, हठ योग है, पर राजयोग उसके अंदर मन के माध्यम से, मन हृदय इनके माध्यम से दबाव डालता है। ये हम बातें, ये सारा टेरिटरी हमने ट्रेस किया था। तो अगर इनका उद्देश्य, और जैसे कि लगभग पद्धतियां जो जिस तरीके की बातें करती हैं, शुद्ध सत्य में हमारी सत्ता को समाप्त कर देना ही एकमात्र प्रयोजन होता, तो मानसिक विकास पर इस आग्रह का कोई उद्देश्य नहीं होता कि ये मानसिक विकास क्यों हो रहा है। जो जो पद्धतियां इसको दरकिनार करती हैं, इसीलिए भारत आज वर्तमान स्थिति में जिसमें है उसका कारण ये है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं तो आप बातें आध्यात्मिकता की करो, ये देश के अंदर हमारे इतने मंदिर हैं, इतनी आध्यात्मिकता है, सरकार ये नियम नहीं ले सकती कि यहाँ पोर्न की वेबसाइट्स हैं वो बंद होएंगी। ये आध्यात्मिक देश है, सबसे ज्यादा कंजम्पशन करने वाले देशों में से है। तो वही लोग मंदिर जा रहे हैं, वही लोग अपना पूरा जितना डेटा उनको उपलब्ध है वो सारा पूरा कर रहे हैं। ये मानसिक विकास नहीं है, ये क्लैरिटी नहीं है, हमारा भी नहीं है। ये तो सैंपल लेते ही पता चल जाता है। जो केवल मानसिक विकास की या उसकी चीजें हैं उसमें तो कई बार हम टच ही हो जाते हैं, क्योंकि वो फ्रेमवर्क तोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि प्रकृति के हर बिंदु पर आत्मा का भाग छूटना और हमारी सत्ता का उसमें लीन हो जाना संभव है। भौतिक स्तर के ऊपर भी प्रकृति निगलने के लिए तैयार है। यदि जीवन को इतना डीपली प्लांट न किया जाता तो मृत्यु साथ में लगी हुई है। तो किसी भी स्तर के ऊपर ये तो छूट निकलने का तो बना ही हुआ है। पृथ्वी जिस तरीके से जितनी, मतलब हजार उसके लिए ये आशंकाएं हैं कि ये वाली पैरामीटर ऊपर नीचे हो तो पृथ्वी नहीं रहेगी, अपनी इस धुरी के ऊपर इस पे नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी।
इसके ऊपर वातावरण में ऑक्सीजन इतनी है, उसकी बजाय इसका परसेंटेज ये हो जाए, इसका ये हो जाए। इवन विज्ञान आपको, और विज्ञान के भी अलग अलग जितनी भी फील्ड्स हैं जो आपको बताती है कि कितना इंट्रिकेट बैलेंस के ऊपर सारी चीज टिकी हुई है। वो नहीं हो तो आपके ये भौतिक सृष्टि है वो भी एकदम ऐसे बिंदु के ऊपर है। मनुष्य ने तो पूरी कोशिश कर रखी है कि हम इसको बिल्कुल नष्ट ही कर दें। उसके बाद प्राण आया, प्राण के अंदर मतलब मैं तो कह रहा हूं नीचे से निगलने की भी प्रक्रिया ये है। आत्मा का जागृत होकर भाग निकलना तो किसी भी बिंदु के ऊपर छूट निकलना एक अलग बात है। पर जिस तरीके की व्यवस्था है यहां, तो प्रकृति को क्या दबाव, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है ये सोचो आप। कि मिट्टी के पुतले के अंदर उसने जान फूंक रखी है, उसको चला रखा है और उसमें चेतना को आविर्भाव करने का प्रयास कर रही है प्रकृति। कैसी अद्भुत चीज है। आपकी साधना वगैरह सारी प्रकृति का अंग है, सब टोटल। हाँ, पर सचेतन है, इतना जरूर कह सकते हो। प्रकृति पहली बार एक सचेतन कड़ी के ऊपर लेके आई जिसको हम कहते हैं मनुष्य। मनुष्य यदि सहर्ष स्वीकार करता है अंतरात्मा के आविर्भाव को और दूसरे भागों को उसकी सत्ता के हाथों में दे देता है, तो उसका एग्जिस्टेंस है जस्टिफाइड, तो बिल्कुल उचित है वो। और उसका अपने ऊपर गर्व करना बिल्कुल उचित है। इसके अलावा तो उचित है नहीं। उस चरम गति को लाने में हृदय की तीव्रता, मन की पूर्ण शांति, इच्छा शक्ति का एक अनन्य जुनून पर्याप्त होगा। हृदय की तीव्रता, कुछ लोग ये आप देखते हो और वो अपने घर बार छोड़ के आंखें लबालब हो रही हैं, उसको तो ये लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा इलेटेड कंडीशन के अंदर हूं और जगत को छोड़ने के लिए उतनी पर्याप्त है। पर यदि आप थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, धारण क्षमता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है धारण क्षमता। वो तो उसी मार्ग के जो व्यक्ति पगे हुए हैं आज 40-40 साल से, वो इतना उछल कूद नहीं करता। इसीलिए कि भी नया नया जो ये है बना है वो ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है। हृदय की वगैरह की तीव्रता नहीं है, प्राण उसमें आनंद लेना शुरू कर देता है, रस लेना शुरू कर देता है। जिसको आप सो कॉल्ड हृदय की तीव्रता, आंखों में से आंसू आ रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हो, ये सारे ऐसी चीजें हैं वो इनसफिशियंसी ऑफ द बीइंग दिखाते हैं कि ये कितना छोटा है। वो उस कंडीशन की हाइट नहीं दिखा रहे। भगवान तो ऐसे नाच कूद नहीं करता। मन की पूर्ण शांति यहां तक, मतलब ये तो इतनी ट्रिवियल चीज है। दूसरा वाला निषेध तो ये तो कोई भी लात मार के इनमें से थोड़ा सा भाव आ जाता है वो कहता है हटो। मन की शांति, आपके ये थॉट का जो कंटिन्यूस, उसने तो आपको बना ही रखा है यार। सब काम पूरे हो गए तो भी अंदर से एजिटेशन चलता रहता, पता नहीं क्या होगा। आप ध्यान कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, इस जगत के तरीके को नहीं तोड़ सकते। जो इंद्रियों से देखता है, इंद्रियों से मनस के पास पहुंचती है, मनस बुद्धि को देता है, बुद्धि से फिर बाद में कार्य कारण सिद्धांत है या किस तरीके के आपके अंदर है, उस तरीके से निर्णय आते हैं। उसमें भले आपको साधना की अनुभूति हो जाएगी कि मैं साधना ही कर रहा हूं, गए नहीं आप उस लोअर प्रक्रिया को छोड़ के। उसमें सारी चीजें हो सकती हैं। अब इन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं तो सूक्ष्म बातें हैं ये। जिज्ञासा जिसके हो और जो बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड तरीके से, जिसके अपने तय ढांचे न हो, वो तो प्रवेश कर सकता है। जिसके ऑलरेडी किसी निर्माण में वो है, तो वो तो फिर उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगी कि उसकी पद्धति चैलेंज के अंदर आ जाएगी, वो नहीं करेगा। तो उसके चलेगी वो लोअर वर्किंग, उसी में उसकी साधना भी हो जाएगी, उसके ध्यान चिंतन, उसमें उसकी कुंडलिनी जागरण भी हो जाएगा, सब हो जाएगा उसके अंदर। अब सामान्य जगह यही बहुत बड़ी बातें लगती हैं और हैं भी। अब ये मनुष्य की स्थिति है, देखो आप कितनी बेचारे की दयनीय स्थिति है अगर देखा जाए तो। छोटा सा कोई इधर उधर हिल गया उसके सिर के अंदर, मेरा तो ब्रह्मरंध्र हिल गया साहब, मेरे को तो ये अनुभूति हो गई, मेरे को तो ये हो गया। परमात्मा जो है वो आके बताओ कैसी छोटी छोटी चीजों के अंदर अटक गया। इच्छा शक्ति का एक अनन्य जुनून पर्याप्त होगा तो नीचे से देखोगे तब तो बड़ी ऊंची बातें लगेंगी, ऊपर से देखोगे लोग तो हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी इसके ऊपर। यदि प्रकृति का अंतिम प्रयोजन पारलौकिक होता, अदर वर्ल्डली, की इसको छोड़ के भाग जाओ, जैसा कि वो ये कहता है सन्यासी, अगर ये होता तब भी वही नियम लागू होता। क्योंकि हर जगह प्रकृति के किसी भी बिंदु पर पार्थिव क्रिया को भंग करके उससे भाग छूटने
और अन्यत्र कहीं आध्यात्मिक क्रिया में प्रवेश करने के लिए पारलौकिक उत्कंठा की पर्याप्त शक्ति हो सकती है। कोई भी स्क्रिप्चर्स अपने उठा के देखो, गीता भी कहती है इस अनित्य संसार के अंदर आ गया अर्जुन, अरे इसके अंदर क्या देख रहा है? किसी को भी आप पकड़ के देखो, वो सारे इसको अनित्य संसार ये इस तरीके से है, उस तरीके से है। और बात ठीक भी है, जैसा आप इसको मान बैठे हो उसकी ट्रांजिटरीनेस, आप केवल पशु के कार्यों में रस नहीं ले सकते यदि आपके अंदर मानवीयता आ गई हो। जिसको साहित्य का सेंस आ गया, जिसको कला का सेंस आ गया, वो घोर पाशविकता में नहीं जा सकता। और इस आरोहण का कोई अंत नहीं है। इसीलिए ये कह रहे हैं तीनों स्तरों पे हो सकती है। आपके हृदय की तीव्रता आ सकती है, मन के स्तर के ऊपर पूर्ण नीरवता, अक्षर ब्रह्म की ओर की वो स्थितियां आ सकती है, जिसको कूटस्थ बोलते हैं, वो अवस्था आ सकती है। उससे व्यक्ति बाहर छूट निकल सकता है। इच्छा शक्ति का एक अन्य जुनून, कर्म प्रधान व्यक्ति, ये सारे हो सकते हैं। सच्चा जवाब ये कोई सा भी नहीं है। अब इसमें तो सारी योग पद्धतियां आ गई, सारी ही बातें आ गई। अगर ये इतना सहज होता तो सिंथेसिस ऑफ योग करने की जरूरत ही क्या थी? कितना मोटा है देखो आप। और एक एक लाइन पर्सपेक्टिव दे रही है। धरती के ऊपर जितनी भी चिंतन पद्धतियां हैं, हृदय के माध्यम से इसको अप्रोच करोगे कहां तक जाएगा। गीता भी यही काम कर रही है, पर गीता एक तय फ्रेमवर्क में कर रही है। तो आप ये देखिए कुछ चीजें जो डिवोशन की ओर की, जो गीता के फ्रेमवर्क में श्री अरविंद बात कर रहे हैं, और जब बिल्कुल मुक्त हस्त बात कर रहे हैं सिंथेसिस में, दोनों को कंपेयर करो। और इसके लिए तैयारी चाहिए। ये तैयारी होगी आप ओरिजिनली इन ग्रंथों को पकड़ पाएंगे। ये तैयारी हो जाए तो इस जीवन का लाभ है। तो आप अगर ये तपस्या का काल जो है, जो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये करो, लिखना इसको हू बहू वैसे ही, ये यदि स्वीकार करते हो तो आपका इंस्ट्रूमेंट तैयार हो जाएगा, वो उपकरण तैयार हो जाएगा। अब ये तो एक दुर्लभ आपकी निधि हो जाएगी, दुर्लभ तैयारी हो जाएगी, जो मिलती नहीं। करवाते हैं जो, पर वो बहुत स्ट्रिक्ट करवाते हैं। वैसे आजकल कोई रहे नहीं, बहुत कम लोग हैं। समय पे उठना नहीं, समय पे आना नहीं, समय पे ये नहीं वो नहीं। ऐसे लोगों को वो कह रहे, और फिर बाद में कह रहे मेरे को विमान कब आ रहा है ऊपर से, मेरे को आध्यात्मिक अनुभूति कब हो रही है। अरे तू तो लाचार है तेरे शरीर से ही, तेरे प्राण से। शरीर से नहीं है तो कुछ लोग समय पे 5 बजे भी आते थे, वो लाचार बेचारे अपने उससे हैं कि ना मेरा फ्रेमवर्क उसको टच मत करो। अरे तो इसी से तो तू परेशान है। तेरे को तो उसका धन्यवाद देना चाहिए जो पहली बार जिसने तेरे को ये दिखाया है। तेरे ये फ्रेमवर्क जो है, ये यहां तेरी सीमा आ गई। जिज्ञासाशील व्यक्ति तो खुश होएगा, अरे वाह ये आ गया, अच्छा ये मेरी बाउंड्री है, इसको एक्सटेंड करना है अपने को। दूसरा कहता है नहीं मैं तो इसमें कन्फाइंड रहूंगा, ये तो मेरी सेफ्टी है। निर्णय आपको करना है। यदि प्रकृति का अंतिम प्रयोजन यही है, पर यदि उसका आशय अस्तित्व में व्यापक परिवर्तन का है, तो ये दोहरा विकास समझ में आता है और अपने आप को उचित ठहराता है, क्योंकि उस इस उद्देश्य के लिए यह अपरिहार्य है। यहां तक हमने किया था, अब आगे चलते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से यहां तक सेंटेंस ठीक है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, इन सेंटेंसेस में, देविका जी? पंकज भाई, जब ये पंकज दोहरा भाई जब विकास ये दोहरा बोल विकास रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये तो दोहरा ये विकास होते पूरा जैसे विकास जैसे 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 ये माइंड रिवील कर रहा है, वैसे वैसे ही हमारी जो आउटर नेचर है वो चेंज हो रही है, वो ज्यादा मोर कॉम्प्रिहेंसिव बन रही है। हाँ, धारण कर सकते हो ना चेतना को और ज्यादा। हाँ जी। मन भी तो एक, आपने तो दो डिस्टिंक्शंस कर रखे हैं। एक तो आपको जो गोचर इंद्रियों से नजर आ रहा है, और जो नहीं नजर आता उसको मन के क्षेत्र में छोड़ देते हो। ये क्या तो आप जो टेंजिबल है इंद्रियों के माध्यम से, या उसका थोड़ा सा और परिवर्धित रूप है या सूक्ष्म रूप है, उसको तो आप भौतिक कह देते हो, बाकी को मन के क्षेत्र में डाल देते हो। है नहीं है इस तरीके से। हाँ मन भी जी। तो, आप वो व्यक्ति थोड़ी हो जो पहले दिन बैठे थे। तो विकास तो हुआ है। हाँ, साधना यदि आप अपना लेते हो तो और बहुत फर्क पड़ जाएगा। वो एक विशेष क्रिया है, वो इन किन्हीं से भी हो जाए, नहीं हो जाए, नहीं हो जाए, वो आपको संभालना है।
प्रयास तो अपना पूरा है कि क्या आप एक्चुअल पदार्पण कर पाएंगे। ये प्रश्न तो आपको सुलझाना है, ये तो आप सबके लिए सुलझाने का प्रश्न है। और ये तो सहर्ष स्वीकार करने की बात है, दबाव से नहीं किया जा सकता कि किसी के कहे सुने आपने ये स्वीकार कर लिया। इस तक ये चीजें लेके जाती है तो मायने हैं, नहीं तो जगत में आप सारी वैरायटी देख ही रहे हो, बहुत कल्टीवेटेड लोग भी देख रहे हो। इतने कल्टीवेटेड लोग हैं कि आप कह रहे यार ये तो खूब, इसीलिए कि कला और योग क्या एक ही चीजें हैं, ये प्रश्न उठे क्यों? क्योंकि लोग उनको कंफ्यूज कर बैठते हैं, इसीलिए तो वो प्रश्न उठे। मानसिकता का विकास, मानसिकता में ही आ जाएंगी और फैकल्टीज जो हैं, बहुत ऊंची फैकल्टीज हैं। माइंड में लेटेंट बहुत बहुत फैकल्टीज हैं, अभी तो वो है ही नहीं। अभी तो वो कहानियां लगती हैं, ऐसी चीजें लगती हैं, ऐसे संभव है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ये तो चार तो शरीर की शक्तियां हैं जो हमने पढ़ी थी, हठयोगी को मिल जाती थी। फिर बाद में जो राजयोगी है उसको प्राकाम्य है, ईशिता है, वशिता है, फिर आपके ऐश्वर्य है, त्रिकाल दृष्टि है। ये इस पे मिल माइंड पे जाने की जरूरत नहीं है, ये तो यही मिल जाती है जिसको दूसरी योग पद्धतियां इतिश्री, ओहो, एक अगर उसको मिल जाए, त्रिकाल दृष्टि है इसको, त्रिकालज्ञ है, तो उससे क्या हो गया? भगवान त्रिकालज्ञ ही तो हैं, अनंत हैं। और वो एक ढेला बनने में उनको कोई शर्म नहीं है, विष्टा बनने में कोई शर्म नहीं है उनको। ये उनकी सुप्रीम ओमनीपोटेंस का साइन है, ये उनकी सर्वशक्तिमत्ता का साइन है। ढेला पड़ा है, उसको कोई ये दिखाने की जरूरत नहीं कि ये ढेला कैसे यूं ही पड़ा है। यहां हमारे महात्मा जी सिद्ध हैं, हमारे महात्मा जी ये हैं। यही तो सुनते हैं हम पॉपुलरली, हम भी सोचते हैं यार ये तो बड़ी बहुत ऊंची बात है। ये नहीं कहता हमारे महात्मा जी सिंसियर हैं, ये कोई नहीं कहता। ये तो बहुत बड़ी स्थिति हो जाए कि आप केवल माँ के लिए हिलो, वो ही आपके माध्यम से करे, ये नहीं। हम ये तो सिद्ध हैं, अब महात्मा जी का और क्या होगा? मतलब हो गए ही महात्मा जी का तो पेट्रिफिकेशन हो गया उसका बेचारे का। जनरली यही चीजें सब पुस्तकों में भरी पड़ी है, हमको पता नहीं इन चीजों का, हमको भी वो बहुत ऊंची लगती हैं। माँ ने भी पढ़ रखी थी, तो माँ जब श्री अरविंद के पास गई बड़ी हेजिटेटिंगली, उन्होंने कहा भी एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ, पुस्तकों में ये समाधि अवस्था वगैरह के बारे में इतना ग्लोरीफाई करके बताया गया है, ये मेरी तो कभी हुई नहीं। वो माँ जो 5 वर्ष की उम्र में मनुष्य जाति से ऊपर है, हजारों हजार वर्षों से जिनका बीइंग तैयार किया गया है, कैसे कैसे अद्भुत जन्मों में उनका जो है बीइंग तैयार हुआ, कैसे कैसे चीजें, कैसी कैसी बातें। फिर एक परिवार, कौन से परिवार में जन्म लेना, फिर बाद में सारी ओकल्ट प्रक्रियाएं सीखना विधिवत, संगीत का कितना जबरदस्त ज्ञान, जीवन का कितना डीप ज्ञान कि आप उनके पत्र और उत्तरों में देखो, वही तो ज्ञान झलकता है। क्यों तो आप पुस्तकें भर सकते हो, पर एक लाइन में जो सार है, क्या क्या हो सकता है वो तो बिना अनुभव के कैसे हो? कितना कीन ऑब्जर्वेशन, और केवल ये नहीं कि कहाँ पहाड़ों में बैठ के आंखें बंद करके बैठे हैं। प्रेस कैसे चलेगी? मैनेजमेंट कितना परफेक्ट कि आज तक भी वो चाह के भी, चाहे वो कुछ भी होते हों, ऐसा एस्टेब्लिश कर रखा है कि सारे मानक एकदम परफेक्ट। कैसे इंस्टीट्यूट किया होगा ये? और तो कोई देख, किसी ने तो देखी नहीं ये बात कि चेतना के आधार पे आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हो एक सोसाइटी को, ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हो, ऐसी चीजें कर रहे हो, जबकि आपके पास देवताओं की सारी क्षमता, सारी शक्ति लाइन लगा के बैठी हुई है वहां। कैसी गजब बात है! आप इसको, हम कभी भी इसको तो कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं सकते कि इसका मतलब क्या निकलता है। हमारी चेतना, ये देखो आप, जिन गुरु के संपर्क में उन्होंने लिख के वेरीफाई कर दिया, हमारी कितनी इनसफिशियंसी, हम इसको समझ ही नहीं सकते। हमारे मुद्दे देखो आप, पूरे दिन के एक सैंपल रैंडमली उठा के देखो, उसका मुद्दा क्या होता है, इससे पता चल जाएगा। सिंसियर आदमी उठा के देख लेगा, कम से कम योजनाबद्ध तरीके से उन्हीं चीजों को तो नहीं करेगा। तो ये मन की जो बात आप कर रहे हो, और ये तो बहुत क्षमताएं हैं, और इसके अंदर भी डिपेंड करता है उसकी क्षमता के अंदर आप उसको क्या दे देते हो।
डीपर एस्पिरेशंस, इंस्पिरेशंस, रेवलेशंस ये दे देते हो, तब तो उसके पंख लग जाएंगे कुछ और। अरे भाई, किसी का कंठ बहुत अच्छा है, गाने वाला अच्छा है, उसको इतना रद्दी साहित्य कोई लाके गाली गलौज का दिया, बताओ, ये तो बहुत, वो तो तकलीफ का काम हो गया। उसके कंठ को तो रोकना पड़े, उसके मुंह में तो कपड़ा ठूसो उसके। अरे यार चुप रहे। प्रोसेसिंग मशीन बढ़िया आपकी हो सकती है, इसलिए योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता योग नहीं, योग ही करोगे तो कर्मों में कुशलता आएगी, ये फर्क पड़ जाएगा। तो मानसिक विकास बहुत ज्यादा, पर किसके तरीके से, जिसको पश्चिम कहता है उस तरीके से नहीं। ये सारी बातें हम खूब खूब करके गए हैं, इनका कोई, ये आप देख सकते हो। ठीक है देविका जी। हाँ जी, और एक चीज तो यहाँ आ रही है कि सेल्फ रेवलेशन माइंड की। नॉर्मली हम है। देखते हैं कि माइंड सेल्फ रेवलेशन लिखा हुआ है पहले उसमें ना, देयर इज विद इन इट प्रेसिंग फॉरवर्ड फॉर सेल्फ रेवलेशन। जो माइंड है वो सेल्फ रिवील, हाँ हाँ, क्या बताया? माइंड जो है वो सेल्फ रिवील, सेल्फ रेवलेशन पहली लाइन जो है, देयर इज एन एवोल्यूशन ऑफ एन आउटवर्ड नेचर, बिल्कुल पहली लाइन ही। हाँ, वो अलग, ये सेल्फ रेवलेशन, अपने आप हाँ को जी। बाहर प्रकट करना। तो हम जो अभी जैसे हम बुक्स पढ़ रहे हैं या सब, ये हम अभी अंडरस्टैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक तरह से सुपरफिशियल हुआ, क्योंकि ये चीजें जो रिवील कर रही है और अंडरस्टैंडिंग है, इन दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, तो ये अब चेतना इसीलिए के तो स्तर मैं पर भी। जो उदाहरण, जितने उदाहरण मैं देता हूं इसीलिए देता हूं, कॉन्ट्रास्ट में रखता हूं चीजें, जिससे कि आप उसको और ग्रास्प, दो स्थितियों को जब कंपेयर करोगे देख पाओगे, हाँ यार इसमें तो अंतर है। एक पियानो बजाने वाला बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, हाथ पे पूरा कमांड हो सकता है, पर इंस्पायर्ड मोमेंट के ऊपर बजाएगा उसमें, और एक जो खाली इंस्ट्रूमेंट पे कमांड है, दोनों स्थितियों में फर्क है। अब देखिए, ये सारे उदाहरण तब आपके लिए मीनिंगफुल होंगे जब आपने जीवन में ये चीजें देखी होंगी। अगर ये नहीं देखी तो आप जनरलाइज करने की कोशिश करोगे, आप तामसिकता के कारण जनरलाइज करने की कोशिश करते हो हमेशा ही, या जीवन में कभी कुछ देखा नहीं, वहम पाल बैठे। श्री अरविंद और ये तो कहीं ये बात कर नहीं रहे। अरे जिसके पास वैरायटी है वो जनरलाइज क्यों करेगा, ये बताओ। आपके पास 100 वैरायटी है भोजन की, एक से एक उनमें से उम्दा है, आप क्यों एक ही के पीछे पड़े रहोगे? भोजन में भी आप ये समझते हो, राग के अंदर आपके पास इतनी वैरायटी है, मीरा का इतना रिच संगीत है, एक ही एक भजन आपकी भावना में, एक ही क्यों पकड़े रहोगे आप? तो वैसे ये जो जनरलाइज करने की आदत है और है, वो आपकी इनसफिशियंसी के कारण है, नहीं तो आप जहां दृष्टि डालोगे वहां हजार चीजें आपके, कल्टीवेटेड व्यक्ति कितनी चीजों में प्रवेश कर जाता है। तो माइंड जो एज सच माइंड हम जिसको कह रहे हैं, वो माइंड नहीं। और आज की शिक्षा के अंदर, स्पेशली भारत के अंदर, तो उसका विकास नहीं, उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो माइंड की बात नहीं चल रही। ये आप तो इस सोच समझ हाँ। तो जो आप कहते हैं, जब भी कभी कुछ प्रश्न पूछते हैं तो आप कहते हैं आप एक्सपीरियंस से बताइए, आप हाँ जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो अब हाँ, जो ये एक्सपीरियंस है, बेसिकली ये फिर इसका मतलब ये सेल्फ रेवलेशन ऑफ माइंड हुआ कि ये क्या चीज अपने आप रिवील करी है कि नहीं करी है। अगर ये एक्सपीरियंस आपने रुख अपना लिया रेवलेशन तो आपको बोलेंगे। सारे, नहीं नहीं, इसमें सारे समय आपको ट्रूथ रिवील करना शुरू कर देंगे। आप एक ऐसी चीज में होते हो जब चीजों के ऊपर एक भीतर से प्रेशराइज करते हो। सत्य और उजागर कैसे होता है? कोई पुस्तक से थोड़ी होता है, कोई घटना से थोड़ी होता है, आपको रिवील कर देगी, क्योंकि आप एक दूसरे डिस्पोजिशन के अंदर हो, आप एक दूसरी मानसिकता में हो, जहां सत्य आपको रिवील कर सकता है। वर्तमान में सच्चाई यही है, कान बंद हैं और जानबूझ के बंद कर रखे हैं, क्योंकि हम मान के बैठ गए, हम में से सबको पता है चीजों का। आपकी अलमारी में सब औषधियां भरी पड़ी हैं, आप सबको ज्ञान देने के लिए सब तैयार हैं। बस समस्या यह है कि मेरे को वो औषधि अपने समय पे काम में मेरे नहीं लगती, दूसरे को तो बता ही दोगे आप। सत्य बोलना चाहिए माँ के लिए। एस्पिरेशन की बात पूछ लो किसी से, वो कहेंगे हाँ हाँ एस्पिरेशन रखनी चाहिए, क्या है, ये है, वो है। जैसे ही डिटेल के अंदर टच करेंगे वैसे उघड़नी शुरू हो जाएगी।
ईगो होगी तो वो एक्सपोज नहीं करना चाहेगी, वो अपनी बात के ऊपर डटी रहेगी कि मैं जो कह रहा हूं वही अंतिम है। अरे तो फिर तेरा जीवन ऐसा क्यों, अगर वो अंतिम है तो? एक्सपीरियंस के स्तर के ऊपर आप चीजों को देखोगे और उस पर कोई आग्रह नहीं करोगे एज सच, धीरे धीरे आपको रिवील करती रहेंगी करती रहेंगी करती रहेंगी। इसी प्रक्रिया से बढ़ोगे नहीं क्या? ज्यादा पढ़ने से तो बढ़ सकता नहीं आदमी कोई, ज्यादा कोई काम करने से। आप बहुत आश्रम घूमे हो, बिल्कुल एक इतना सा, मैं तो कह रहा हूं ना, एक व्यक्ति हर 2 महीने से आश्रम चेंज करता है, ध्यान पद्धतियां करता है ऐसी ऐसी स्ट्रिक्ट। 2 महीने से मतलब नीचे ही जमीन को ही देखने की प्रैक्टिस करवाई उन्होंने, ऊपर आपको इंद्रियों से देखना नहीं है। ये सारी प्रक्रियाएं, और आप 1000 डिवाइस कर सकते हो, नई इजाद कर सकते हो, क्योंकि माइंड गेम ही तो है ये। मन को ही तो आपको, तो आपको ही सामने त्राटक कर सकते हो, ये कर सकते हो वो आप, और 1000 पद्धतियां अगर आप में इमेजिनेशन होगी तो आप कितनी भी पद्धतियां, कोई मन का अंत थोड़ी आया है साहित्य का और का, तो पद्धतियों का कोई अंत थोड़ी है, आप में होनी चाहिए। हम इतने ज्यादा कोने हैं कि हम एक को पकड़ लेते हैं जी यही है अंतिम, और उसकी फिर बाद में स्टाम्प लगाना शुरू करते हैं, ये दलीलें कर, और कोई दूसरा कहता है यार और 1000 बना ले, क्यों परेशान हो रहा है, उसको काटने दौड़ते हैं। कितनी भी बना लो, इसमें क्या बात है, एक विपसना का और 1000 उसकी वैरायटी निकाल लो। आप कह रहे हो नहीं नहीं ये मेरे लिए तो बहुत सैक्रोसेंट है। अरे उसी पद्धति के अंदर 4 जने गद्दी संभालते हैं, चारों एक दूसरे की बात नहीं मानते। ये देखो आप कि जी ये विपसना के ही 2 रूप हैं। ब्रह्म समाज हुआ था, उसके 2 रूप हैं साहब, ये वही एक दूसरे की नहीं मानते, आपके लिए वो सैक्रोसेंट हो जाता है। ये देखो कितनी विचित्र बात है। आप विचार को समझ पा रहे हो ये कि मैं क्या कह रहा हूं? आप कह रहे हो मेरी वाली पद्धति सर्वोपरि है, जबकि आपके अगर कोई गुरु परंपरा से आ रहे हो तो उसके ही जो गुरु भाई हैं वही एक दूसरे की नहीं मानते, वो कहते हैं इसमें ये भेद है, ये अलग बनाओ, इसको अलग बनाओ, इसको अलग बनाओ, बस। एक कोई पंथ चलता है, उसके कितने कितने सबसेट्स बन जाते हैं। कौन सा ऐसा है जिसके अंदर वो कहते हैं हमारा वाला ये, हमारा ये, आपने जबरदस्ती उसको सिर पे ढो रखा है, पर ये लचीलापन आता नहीं। श्री अरविंद में आपको कोई पंथ या कोई पद्धति कुछ नहीं निकाल सकते, निकालने वाले फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। माइंड का, ये माइंड के ही तो स्तर हैं, या आपके जितने भी हैं सब माइंड की रेंजेज हैं। हाँ, पर उसमें हायर फैकल्टीज हैं, वो प्रवेश करनी शुरू कर देंगी। ठीक है देविका जी। हाँ जी, ओके, क्लियर है। बस ये कि जो एक्सपीरियंस हम कहते हैं और सेल्फ रेवलेशन कह रहे हैं, तो एक्सपीरियंस जब हम पर्सन कह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पर्सन जो है उसको हम कहते हैं कि इसको बड़ा लाइफ का एक्सपीरियंस है, तभी वो इतना अच्छे से वो ये इन गीता को या इसको इंटरप्रेट कर सकता है। तो नहीं, एक्सपीरियंस लाइफ के बेसिकली सेल्फ, एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। उससे लाइफ नहीं, के सेल्फ रेवलेशन। लाइफ के एक्सपीरियंस से तो ये इतनी नहीं करी जा सकती। हाँ, प्लानिंग कर सकते हो आप। कुछ लोग जो, जिनको राजनीति का की बड़ा लंबा अनुभव रहा, उनको पता है किसी गिवन सिचुएशन को किस तरीके से कंट्रोल में करना है या किन्हीं। पर अब इसमें आप ये देखोगे, अगर कामी व्यक्ति है तो वो अपने ही तरीके से करेगा, उसको मैनेज तो कर लेगा, डंडे के जोर से कर लेगा। इससे तो मनुष्य जाति ने आज तक चेतना के स्तर से कैसे मैनेज किया जा सकता है वास्तव में, ये नहीं देखा। गुरु के आश्रम में इसलिए क्योंकि आप वहां कुछ लाभ लेने गए हो, कि अगर आप इसके प्रति नहीं रखोगे निष्ठा तो तेरी आध्यात्मिकता नहीं होगी, तेरे को उपलब्धि नहीं होगी। तो भीतर से ये पुश रहता है, इसलिए वो तो आप कोई प्रोफेशन में जाते हो, वहां भी संगीतकार के पास जाते हो, भीतर से ये रहता है यार यहाँ प्रकृति इस तरीके की है, किसके सामने कैसा करना है वो जानती है, खूब जानती है। हमारी प्रकृति बड़ी विचित्र है, कहाँ कैसे कैसे ये रिएक्ट करती है, देखो तो सही इसकी ओर। फिर आप एकदम करोगे ये तो बिल्कुल बदमाश है, किसी के सामने तो साधु बन के बैठ जाती है, किसी के सामने आंखों में से आंसू की मैं तो भक्त हूं। और आपके घटिया जो भाग हैं जो जहां आते हैं, वो तो आपको ही पता है कि वो कहाँ किस तरीके से आते हैं, वहां वैसे आते हैं। बड़ी विचित्र प्रकृति है। और इसमें ये नहीं, पर ये देख सकता है सिंसियर आदमी, तुरंत इसका कोग्नाइज कर लेता है इसको, वो काम करना शुरू कर देता है। इनसिंसियर है वो, इन पर्सनैलिटीज के जो अलग अलग विभाग है, बेचारा इनके अंदर थपेड़े खाता रहता है। किसी दिन इसमें धकेल दिया जाता है,
तो उसमें भावना आ जाती, किसी दिन दूसरे में धकेल दिया जाता है, भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ लेता है, भगवान ये करो, तीसरे बार में तीसरे में धकेल दिया जाता है। ये हो रहा है, यही हो रहा है एक तरीके से। थोड़ा समझदार आदमी है, वो समझदारी से थोड़ा बरत लेता है। लाइफ के सो कॉल्ड लाइफ के एक्सपीरियंस से तो नहीं होता, और ज्यादा घटिया हो जाता है आदमी, और बदमाश बन जाता है, क्योंकि वो जीवन के, अरे भैया आपके अंगों को परिवर्तित कर दिया, खूब खूब बढ़ा दिया। बाज है, उसके पंख बढ़ा दिए 1000 गुना, उसके आंखें बढ़ा दी, चेतना रही बाज की, तो जीवन का अनुभव क्या करेगा, वो तो नुकसानदायक हो गया, ये तो बहुत तकलीफदायक हो गया। इसलिए चेतना में परिवर्तन जब तक नहीं आए, तो आप सोच रहे हो जीवन इंडिपेंडेंट है, चेतना के बिना जीवन को भी कैसे देख लोगे, अनुभव तो आएगा नहीं उसके। सबसे निम्नतर जो बुद्धि है उसका काम है जो आप कह रहे हो। तो जो ये अनुभव ले लेता है वो जगत के अंदर फिर बाद में, हाँ ये समझदार आदमी है, इसको लाइफ का अनुभव है, इससे पूछ लो, तो कह रहे यार अल्टीमेटली ये चीज हेल्थ में, ये चीज ऐसे तू चलेगा, ये तुरंत में तो तेरे को ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगेगी, बाद में ये तो आप कहोगे हाँ ये इस फील्ड का स्पेशलिस्ट है, ये इस फील्ड का थोड़ा ज्ञाता है, बस। और वो जगत के ही नियमों को और एफिशिएंटली कैसे किया जाए, और उसके अंदर भी हर जने का अपना अपना तरीका है, क्योंकि कोई भी दो जने एक जैसे नहीं है, इसलिए उसकी पद्धति को भी हर जना अपने तरीके से स्वीकार करता है। जो मूर्ख आदमी है वो उसको हूबहू स्वीकार करता है, इसलिए वो तकलीफ में आ जाता है। और जो लोग भी इस व्यापार में भी कुछ आगे जाते हैं, वो इन पद्धतियों को नहीं मानते, वो तो अपनी पद्धति बनाते हैं, मूर्ख इसको स्वीकार करते हैं केवल। तो यही मैं कह रहा हूं, तामसिक व्यक्ति इन जनरलाइजेशंस की बात करता है। हाँ, गुरु को हूबहू उसके शब्द को करना महान प्रज्ञा है, विजडम है ये नहीं कि श्री अरविंद ये कह रहे हैं उस समय रेलेवेंट थी या ये थी, या पता नहीं ये कह रहे हैं तो ये सर्वनाश का रास्ता है। तो कहां कौन सी चीज अप्लाई करनी चाहिए, अगर सुविधाजनक तरीके से अप्लाई करोगे तो सर्वनाश भी पक्का है। तो जो लोग ज्यादा सीरियस होते हैं इसके अंदर, ध्यान में और के अंदर, उनको तो अपन ने देखा है, पहले वो अच्छे लोग थे, अब नजदीक बैठने लायक नहीं रहे। पहले भावना के व्यक्ति थे, अब महत्वाकांक्षाएं आ गई, परिवर्तित हो गई, क्योंकि ईगो रहा वैसा ही, पहले क्षमताएं थी नहीं, अब ध्यान के कारण कुछ अगर थोड़ा बहुत आ गया हो, वो वहम पैदा कर देता है। ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट ऐसे ही लोग हैं ज्यादा। ये तो अंतरात्मा का आविर्भाव है, वो आपको आपके सेंसेस में रखता है, वो बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए श्री अरविंद और मां तो एकमात्र साइकिक, केवल अंतरात्मा। तो आगे चलते हैं इसके अंदर। रविकांत जी यहां तक ठीक है बातें? मानसिक विकास की जो आवश्यकता है, कि भी मानसिक विकास, ये जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैं, वो नहीं चलेंगे। तो आगे चलते हैं अपन। हालांकि यह एक कठिन और धीमी आध्यात्मिक प्रगति लाद देता है। ये जो मानसिक विकास जो हम कर रहे हैं, ये क्या करता है, धीमी, ये पूरा जो प्रयास चल रहा है मनुष्य जाति के सामने, हमारे नहीं, पूरी मनुष्य जाति के सामने ये जो प्रयास चल रहा है, प्रकृति जो कर रही है, धीमी प्रगति हो गई है। कितना धीरे 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 धीरे, क्योंकि सबसे पहले तो आध्यात्मिक उद्भव को प्रत्येक चरण पर उपकरणों के तैयार होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। माइंड में विचार आ गया, पर शरीर तक लाने के अंदर, आपको ये अपने आप को समझाने के अंदर कि सुबह मेरे को उठना है। आज कितने, आप कम से कम साल भर से मैं ये कह रहा हूं, आप लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। आप चाहते भी हो, कुछ नियम आप लागू, हमें से हर जना चाहता है, पर एक्चुअल नहीं कर पाते, महीनों बीत जाते हैं। इसलिए भगवान ने कृपा करके हमारे साथ इमरजेंसीज लगा रखी हैं। जिस तरीके के काम हैं उसमें हमारे लिए जरूरी, हम इमरजेंसी से चलते हैं, ये होगा तो हम कर लेंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो आत्मा भी इमरजेंसी लगा देती है आपके ऊपर की, अब सांस नहीं आ रहा मेरे को, तो उसको आप सन्यासी कह देते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत ऊंचा भाव है। अगर वो महसूस नहीं किया तो हम कचरे हैं अभी तो, अभी तो आप हो ही नहीं, गठन ही नहीं हुआ आपका। यूं ही मिट्टी पड़ी है, वो कह रहे इसके अंदर मूर्ति का ये स्वरूप, अरे यार मूर्ति बनाएंगे तब स्वरूप आएगा, उसके उसके फीचर्स तो अभी तो यूं धूल पड़ी है बस, अगर है तो।
उसमें कहाँ कोई मूर्ति, कहाँ कोई अच्छा सुंदर भाव, कहाँ उसमें जान फूंकना, अभी तो बहुत बाकी है भाई। ये पहली बार इसने कि मैं जिंदा हूं। सन्यासी पहली बार कहता है मैं जीवित हूं। उससे पहले तो जीवित ही नहीं है। ये मेरी आत्मा स्वीकार ही नहीं कर रही, नहीं तो आत्मा मरी हुई है जो स्वीकार कर रही है दूसरी चीजों को। पूर्ण आध्यात्मिकता ये इससे कोई तालमेल नहीं बिठाती। पूर्ण आध्यात्मिकता दूसरी चीज करती है, वो बिल्कुल अलग चीज है। वो ये नहीं कि इतना परसेंट जड़वाद रखो और इतना परसेंट एसेटिसिज्म रखो, ये परसेंटेज की बात नहीं है, वो बात ही कुछ और है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मिट्टी को कोरी पड़ी मिट्टी को क्या समझाए कोई कि वो कोई जिंदा भी कोई चीज हो सकती है। तो सन्यासी पहली बार कह रहा है कि अरे आत्मा है। पहली बार कोई कह रहा है मैं जीवित हूं भाई, मैं लाश नहीं हूं। मैं कोई ढेला नहीं हूं, मैं ये इनसेंसेट चीज नहीं हूं। मैं जीवित हूं। ये है आपका सन्यासी। पर इस क्रम विकास का क्योंकि क्रम चल रहा है, अभी सन्यासी एक अवस्था पे पहुंच गया, पर क्रम विकास वो तो उसने थोड़ी हाथ में ले लिया, प्रकृति करवा रही है। एक जना इससे निकल गया तो वो तो सारों को चाह रही है डेवलप करना। एक क्लास में एक ने पास कर लिया, भैया तू अगले चरण पे चला जा। सारे थोड़ी चले गए जिनकी नहीं है तैयारी। जैसे आप कोई चीज को पिसाई कर रहे हो, जो उस चलनी में से निकल गया वो तो निकल गया, जो अभी बाकी है उसको और पिसाई करो उसकी। तो प्रत्येक चरण पर उपकरणों के तैयार होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। एक एमबीए की पढ़ाई के लिए तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है। तो हर स्तर के ऊपर, जब पशु के स्तर के ऊपर प्रकृति आती है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है। मानसिक स्तर के ऊपर आती है, इसमें तो अभी तैयारी लगती ही नहीं कि अभी तो सब कुछ करना बाकी पड़ा है। शिक्षा के अंदर आपके सामने जो उद्देश्य रखा गया है तुरंत के अंदर, वो एफिशिएंटली पेट कैसे भर लिया जाए, और वो भी नहीं बताया जा रहा। और ये जो समष्टि नजर आ रही है उसमें अपने लिए एक स्थान कैसे बना लिया जाए, ये कोई शिक्षा का काम थोड़ी है। जगत क्या है, जीवन क्या है, आप क्या हो, ये बात करोगे तो दूसरे तो इसके परिणाम है, फिर बाद में अपने आप सारे तालमेल में आ जाएंगे। और कृत्रिम तरीके से तालमेल की कोशिश करो, जगत की स्थितियां हमसे छिपी नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे आध्यात्मिक गठन उभरता है, ये पूरी प्रक्रिया मैंने जैसे गीता भी बता रही है और हम भी ये बात कर रहे हैं कि घोर तामसिकता एकदम जड़ के नजदीक से धीरे 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 ये प्रकृति करवा रही। वह अपूर्ण मन, प्राण और शरीर की शक्तियों, प्रयोजनों, अपूर्ण प्रयोजन है आपके हेतु काम करने के। आप सोच रहे हो पता नहीं इसमें ही रस मिल जाएगा, भोजन में मिल जाएगा, उसमें भी प्रयोजन भी आपके। आप बातें कितनी भी करो, या आज जो राजनीति के अंदर बातें भी करते हैं आप, या कितने भी डिस्कशन सुनते हो, आपको भी कोई ये प्रभावित थोड़ी करते हैं। दो जो डिबेट करने वाले बैठे हैं को क्या प्रभावित, यार दोनों अपनी अपनी दल रहे हैं, सत्य तो कुछ है नहीं इसमें। आपका किस तरीके का इंक्लिनेशन है, आप उस तरीके से उससे एसोसिएट कर लोगे, उसकी बातें अच्छी लगने लगेंगी बस। पर क्योंकि हमारा कल्टीवेशन नहीं है इसलिए। शक्तियों, प्रयोजनों, आवेगों, आपके अंदर से इंपल्शंस आए, विकट रूप से मिश्रित हो जाता है। इसी तरीके से काम तो भगवान का ही हो रहा है इसमें। एंड रिजल्ट तो यही है कि माँ ही अपना संकल्प यहां प्रभावी रखती है, और इसके माध्यम से उस पर इन शक्तियों, प्रयोजनों और आवेगों को स्वीकार करने और उनकी सेवा करने के लिए खिंचाव, नीचे की ओर एक गुरुत्वाकर्षण और खतरनाक मिश्रण, पतन या वितरण के लिए निरंतर एक प्रलोभन होता है। तो इसी के लिए फिजिकल नेचर में क्या क्या नीचे पतन की होती है वो सारी अपन ने बात करी, दमदर के अंदर वाइटल में क्या क्या दिक्कत होती है वो हमने बात करी, माइंड में क्या समस्याएं हैं जिनको रिजेक्ट करना है वो हमने बात करी थी। ये हमेशा ये चीजें, क्योंकि दो समस्याएं हमने बात करी, एक तो मूलभूत आपका सेपरेशन हो गया, दो प्रॉब्लम्स, ये सारी समस्याओं की जड़ दो है। एकम से बहु बन गया, तो आपका एक ईगो बन गया। अपने आप में ये सारी समस्याएं आनी जरूरी नहीं थी, ईगो के बनने से भी आप सामंजस्य में रह सकते थे। वो एक और एडेड चीज थी इसके अंदर, पर फंडामेंटली आप सेपरेट हो गए, एक ऐसी चेतना के अंदर आ गए जो सत, चित और आनंद का जस्ट दी ऑपोजिट, सत का असत दिखता है।
चित्त का बिल्कुल चेतना का अभाव नजर आता है। 7 फोल्ड इग्नोरेंस से अब चलो 7 फोल्ड नॉलेज की तरफ। और आनंद, आनंद तो यहाँ निरानंद जैसा मतलब कुछ है ही नहीं। आनंद का क्या लेना देना, पीड़ा ही पीड़ा चारों तरफ नजर आती है। अगर ये पीड़ा न होती, प्रारब्ध के सूत्र हैं आपके, ये सारी चीजें आपको ये दबाव इस ओर कि अरे ये सही अच्छे काम करो, नहीं तो यहाँ तला जाएगा, पकाया जाएगा, नरक में यातनाएं दी जाएंगी आपके, ये सरिये घोसे घोपे जाएंगे आपके। ये सारे वर्णन क्या है, ये क्यों है ये इस स्कीम के अंदर? क्या आनंद है इस वर्णन के अंदर कि आपके अंदर गरम गरम करके सलाखें जो है आपकी आंखों में डाली जाएंगी, आपके ऐसे करेंगे, इम्पेलमेंट किया जाए। अब ये कोई बातें हैं? और कौन सा धर्म है जो इससे चूक रहा है? कौन सा अध्यात्म की ऐसी पद्धति जो आपको नहीं करोगे तो क्या होगा ये नहीं बता रहा हो? तो ये प्रलोभन नीचे से, और उसको काउंटर करने के लिए ये सारी चीजें, कम से कम इनका एक बंधन, एक वजन, एक अवरोध तो होता ही है। और जो थोड़ा जिंदा है उसको ज्यादा महसूस होता है, पशु को नहीं होता। इसीलिए मानव अभिप्सा के पहले सेंटेंस में ही मैंने कह दिया लोगों को पीड़ा है नहीं, है ही नहीं। और जिनको ये वहम आ गया हम अध्यात्म के अंदर हैं, उनका तो कहना क्या। तो उनके लिए तो सबसे बढ़िया जेल बन गई। तो अवरोध जो आदमी आगे जाता है, अर्जित किए जा चुके सोपान पर फिर से लौटने की आवश्यकता होती है। 20 साल तक कामना पे विजय प्राप्त करी, सोवरी मुनि है, जल के अंदर नीचे चले गए कि जगत ही नहीं दिखेगा, तो मेरे कामना क्या जगेगी। वहां 2 मछलियों को समागम करते देख लिया, काम वासना पैदा हो गई, ऊपर आके जो है पूरी सृष्टि पैदा कर दी। कहां घुस जाओगे? जिस चीज को आप, जो समस्या है लोअर सेल्फ की, वो तो आपको छोड़ नहीं रहा, कहीं चले जाओ आप। तो जब व्यक्ति ये देखता है कि फायदा क्या हुआ, 40 साल मैंने एक चीज अर्जित करी, और फिर बाद में एक दिन कोई ये मूर्खता का हुआ। एक जो, वो क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, नर्मदा के तट के ऊपर सन्यासी थे, श्री अरविंद ने भी बहुत लंबे साल वो जिए। भावोगिर्दी नाम है या कुछ ऐसा सा कुछ नाम होगा शायद। उनको बहुत पहले कोई कोई कह रहा है कोई कुत्ता काट गया है या कोई फिटनेस, कोई कील चुभ गई। उन्होंने कहा कोई खास बात नहीं, योग बल से इसको अपन कंट्रोल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लंबे समय उनके उम्र का, वो कह रहे हैं श्री अरविंद की, वो व्यक्ति ये बताता है कि वो उस समय हमारे दादाजी उसकी बात बताते थे, और वो व्यक्ति को ही आज तो कितने सैकड़ों वर्ष हो गए, तो इसका मतलब इस व्यक्ति की उम्र तो इतने 100 साल है होनी चाहिए। लंबा, खूब लंबा जीवन। ऐसे के अंदर वो कहे ठीक है योग बल से अपन कंट्रोल कर लेंगे इसको। एक दिन क्रोध आ गया किसी कारण से, कहा भी अब नहीं बचेंगे। योग बल से अपन ने रोक रखी 3 चीजों को, इसलिए रूपांतर की आवश्यकता है। और इसलिए क्या अंतरात्मा क्या कहती है जब ऐसे उदाहरण देखती है, तो अर्जित किया गया सोपान, यार इसने तो, आप किन ऋषियों की बात कर रहे हो, रंभा आई गड़बड़। जबकि उसकी तपस्या के काल देखो आप, कितनी कितनी लंबी तपस्या, उतना तो हमारा टोटल लाइफ स्पान ही नहीं है अब। इतने लंबे उन्होंने तपस्या के काल उन्होंने गुजारे हैं, दीमक लग गई वाल्मीकि का, इसलिए क्योंकि भाई पता ही नहीं चल रहा है ये आवाज कहां से आ रही है। ओहो, ये तो यहाँ बाम्बी लग गई इसके, ये तो दीमक की बाम्बियों में है वाल्मीकि। अच्छा यहां से आवाज आ रही है क्या? ये भगवान भी भ्रमित हो जाते हैं, ये आवाज कहां से आ रही है। ऐसी ऐसी तपस्याएं, किस चीज के लिए, क्या प्राप्ति के लिए? कि मैं जिंदा हूं, भीतर कोई चीज मेरे जिंदा है। वो इसके लिए ये भी कर सकता है। और जब इनकी कहानी हम पढ़ते हैं कि अर्जित किया, और फिर उस सोपान के ऊपर 60 साल बाद, 70 साल बाद में, 50 साल बाद में, ताकि प्रकृति की किसी ऐसी चीज की और ऊपर उठाया जा सके जो पीछे लटकती रहती है। और ये प्रक्रिया दूसरी है, खैर ये तो क्या है, जब आप आगे जाते हो फिर लौट के आते हो, पर लौट के क्यों आएगा कोई, और अगले सोपान पर जाने से रोकती है। ये वैसा ही है जैसे पूरा ट्रक आपका मिट्टी के भर भर के आया, जहां भराव करना है वहां एक ट्रक डाला, किसी ने वो मिट्टी बिछाई, दूसरा कहता यार अभी तो एक ढेर लगाया था मैंने। अरे तूने तो ढेर लगाया था, लेवल कर दिया,
ओहो, क्या फायदा फिर इसका? अरे पर एक ट्रक से नहीं होगा ऐसे, इसमें आप ग्राउंड तैयार करो, हजारों ट्रक आएंगे। तो इस मनुष्य जाति ने अर्जित किए पता नहीं कैसे कैसे अनुभव, ब्रह्म का, ये का, वो का, वो वापस आते हैं। पर इसमें प्रश्न ये रह जाता है, वापस क्यों आता है वो? हमको मिल जाएगी तो हम वापस आएंगे। भारतीय संस्कृति में ही हमने ये बात करी थी कि वो इवन ब्रह्म के रियलाइजेशन से भी मेस्मराइज्ड नहीं थे। सोचो आप क्या तभी आके वो अपनी रिकॉर्ड, अपना अकाउंट बताते थे कि ये है। क्योंकि प्रकृति ने ये कर रखा है, तू भाग जाएगा तो पीछे कैसे होगा? एक पशु के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसको किसी ने मार डाला तो रेशियल इंस्टिंक्ट में ही अपने आप ही आ गई। वो तो मर गया, वो कहां से बताएगा बेचारा दूसरों को जाके? उसको तो किसी मगरमच्छ ने तुरंत पकड़ लिया पानी के पास में। अब जितने जाते हैं उनको पकड़ ले, अगर दूसरी रेस उससे सीखे नहीं, वो तो किस लिए सीखे फिर बाद में? प्रकृति ने डीपली ये ऐसी प्रक्रियाएं प्लांट कर रखी है जो कल्पनातीत हैं। यहां क्या है, व्यक्ति ऐसे सोपानों पे चला जाता है, वापस लौट के आता है दूसरों को बताने के लिए। ये अंततः जिसमें उसे काम करना होता है, उस मन के स्वभाव के कारण ही उभरती हुई आध्यात्मिक ज्योति और शक्ति की एक सीमितता होती है। और उस पर खंड खंड में चलने, एक या दूसरी धारा का अनुसरण करने और अपनी स्वयं की संपूर्णता की उपलब्धि को पूरी तरह से छोड़ देने या उसे बाद के समय के लिए छोड़ देने का दबाव होता है। आपने भगवान का मुखमंडल देख लिया, माता जी जब उनको रोज देख रही हैं, फिर बाद में इसीलिए भगवान कृष्ण को कहा कि ये रोज आना जाना नहीं चलेगा। ये क्या मतलब हुआ इस बात का? जो भी आदमी संसिद्ध करना चाहता है वो कहे यार इतना समय हो गया, करो भाई। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, सुप्रामेंटल के कार्य के लिए जो भी संसिद्ध करना चाहता है, दबाव तो रहता ही रहता है उस व्यक्ति को जिसने कुछ देखा है अच्छा सुंदर। इसलिए मैं कहता हूं भाई, अगर ये देख लोगे तब बाद की बात है, और ये छोड़ोगे तब वो थोड़ा दिखेगा। अब वो एग और वो ये जो ये चिकन वाली सी बात है, कैसे हुई ये रुकावट, मन प्राण शरीर की यह बाधा, शरीर की भारी जड़ता एवं हठधर्मिता, प्राणिक भाग के। अब ये सारे भाग इतने जो हमने पढ़ी थी इनकी बातें कि ये कैसे रोक लेते हैं, तो आपने यदि कभी महसूस किया हो, ये क्या है, ये शरीर की समस्या ये ऐसी रहेगी क्या? मृत्यु, बुढ़ापा, ये बीमारी, तो जो भीतर से अगर जिंदा आदमी है, अगर जिंदा आत्मा है, वो कहते मैं इसको स्वीकार नहीं करता, हटो। आप प्राण की चीजें देख लेते हो, इसलिए वो कहते नहीं ये नहीं स्वीकार करते। एक ही संन्यास लेने के बाद एक ही घर के अंदर, और कितना आपने ये पूरे देश में लागू कर दिया कि भगवा धारण कर लिया, अब नहीं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ के देखो, ये तो शुरुआती उसमें ही है। बहुत सुपरलेटिव टर्म्स के अंदर योगानंद जी अपने माँ बाप की बड़ाई कर रहे हैं, पता नहीं ये क्या बात है। खैर सब में ही होती है ये बातें कि हमारे तो कुछ विशेष ही थे। तो रेलवे के अंदर वो अपने साहब जो लोग थे गोरे, उनसे बड़ी उन्होंने खुशामद करके इनके लिए नौकरी, योगानंद जी के लिए नौकरी उन्होंने कर ली पक्की। आए और बाद में अरे तेरे लिए तेरा कल्याण हो गया, साहब लोगों ने तेरे को, मतलब जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि ये तो ऐसे हैं साल में एक बार स्त्री पुरुष की जैसे मेरे माँ बाप मिलते हैं, बाकी तो ब्रह्मचारी की जैसे रहते हैं, ये वो उनका वर्णन पढ़ो आप। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स है ये दुनिया की। और उसमें चमत्कार ही चमत्कार, ऐसे चमत्कार भरे पड़े हैं, देखो आप। और तो योगानंद जी को तुरंत समझ में आ गया, गुरु के पास जाके, लाहिड़ी माशा के पास में उनको कहा जी ये उनकी इतनी समझ तो उनके थी कि ये भगवा पहनाओ फटाफट, नहीं ये मेरे लिए तो बुड्ढा खड्डा खो दिया है। प्राण के गंदले भाग, तो दूसरा तुरंत उसको रिजेक्ट कर देता है। अब जिसके ये चीजें नहीं है, अब उसको तो ये समझाओ बस ऐसी स्थिति, अंदर कोई चीज जीवित ही नहीं है। अब वो बेचारी वहां अंदर पड़ी पड़ी स्टैग्नेट कर रही है। मन की अस्पष्ट और संशयात्मक अनिश्चितताएं, इनकार और मनोरचनाएं, विपरीत मनोरचनाएं, इनकार, कितनी बातें अपने दिव्य जीवन की पढ़ लियो, मानती थोड़ी है प्रकृति, भौतिक प्रकृति तो मानती नहीं।
एक इतनी बड़ी और असह्य बाधा है कि आध्यात्मिक उत्कंठा अधीर हो उठती है और इन विरोधियों को कठोरता से कुचल देने, जीवन को त्याग देने, शरीर को उत्पीड़ित करने, मन को मौन करके अपनी स्वतंत्र मुक्ति पा लेने का प्रयास करती है, ताकि आत्मा शुद्ध आत्मा में चली जाए और अपने अंदर से अदिव्य अंधकार में प्रकृति को एकदम त्याग दे। ये जस्टिफिकेशन है एसेटिक का, और बिल्कुल वेल जस्टिफाइड है ये, कोई गलती नहीं है इसमें, बिल्कुल बढ़िया है ये। दूसरा तो जिंदा ही नहीं है, वो तो धूल है। ये उसने कहा मैं जीवित हूं, मैं मरा नहीं हूं, मैं लाश नहीं हूं, बाकी तो लाशें हैं। जो एस्पायर नहीं करता वो तो लाश है, उसमें अंतरात्मा ही नहीं है। अरे भाई, प्राण निकल जाता है तो शरीर का आप कितना करते हो, मन चला जाता है तो प्राण नहीं रह सकता, तो अंतरात्मा चली जाएगी तो ये क्या बचेंगे, ये कुछ नहीं, ज़ोंबीज हैं एक तरीके के। परम आह्वान के अलावा हमारे अंदर के अध्यात्म भाग का अपने उच्चतम तत्व की और स्थिति की ओर पुनः लौटने का स्वाभाविक दबाव, शुद्ध आध्यात्मिकता के मार्ग में प्राणिक तथा भौतिक प्रकृति का यह बाधा डालने का पहलू, संन्यास, मायावाद, पारलौकिक प्रवृत्ति, जीवन से वैराग्य की तीव्र इच्छा, शुद्ध अमिश्रित निरपेक्ष के प्रति अनुराग का बाध्यकारी कारण है। इसलिए है ये, और बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये मिनिमम है, ये एक्सट्रीम नहीं है, ये मिनिमम है। जो पूर्ण आध्यात्मिकता की श्री अरविंद बात कर रहे हैं वो है चीज। तो एक शुद्ध आध्यात्मिक निरपेक्षवाद आत्मा की अपनी परम आत्म स्थिति की ओर गति है, किंतु वह प्रकृति के अपने प्रयोजन के लिए भी आवश्यक है। इसमें कुछ ऐसे सूक्ष्म पॉइंट्स हैं जिनकी चर्चा इस यहां नहीं करी जा सकती। ये तो जो मार्ग का व्यक्ति है उसी से की जा सकती है, या जिसने इस पे गहनता से विचार मार्ग के ऊपर रहते हुए इस पद्धति में किया हो, क्योंकि उसके बिना मिश्रण नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण आध्यात्मिक प्रादुर्भाव को असंभव बना देगा। तो यदि संन्यास वृत्ति न होती तो ये निगल जाते अभी तक तो नीचे वाले भाग। इसका निरपेक्षवाद का चरमपंथी एकांतवासी सन्यासी अध्यात्म सत्ता का ध्वजवाहक है। तो ये जो असेटिक है ये टॉर्च बेयरर है, फ्लैग लेके चलता है, मैं जीवित हूं और जो भी जिंदा है आओ मेरे पीछे। अब आप देख लो, अगर आप में कोई भाग रेस्पॉन्ड करता है क्या, नहीं है तो हम दूसरे वालों में, बस इसमें कोई तालमेल की बात थोड़ी है। उसका गेरुआ वस्त्र उसकी पताका है, पताका मतलब ध्वजा है, सभी समझौतों से इनकार करने का प्रतीक है। मैं नहीं करता कोई भी समझौता किसी भी भाग से, क्योंकि वस्तुतः प्रादुर्भूत होने के संघर्ष की परिसमाप्ति किसी समझौते में नहीं, अगर कॉम्प्रोमाइज जीवन में है। और ये देखने के लिए आपको बहुत भारी सिंसियरिटी चाहिए, नहीं तो आप अपने आप के साथ इतने खूब आनंद में हो कि मैं तो कुछ चीज ही हूं, भगवान ने ऐसी तो कुछ बनाई ही नहीं, मैं तो लास्ट हूं, मेरी कमियां भी मैं जिस तरीके से देखता हूं दूसरे को सेंस ही नहीं है। तो कोई समझौता नहीं, अपितु एक संपूर्ण आध्यात्मिक विजय और निम्नतर प्रकृति के पूर्ण समर्पण में ही हो सकती है। तो जो भी व्यक्ति, चाहे वो चाहे लाइफ डिवाइन पे बातें कर रहा हो, यदि जीवन में कॉम्प्रोमाइज, उसके प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, अगर कॉम्प्रोमाइज है शब्द कहीं भी, भौतिक प्रकृति परेशान करती है, पर उसका मार्ग उसने पूर्ण योग अपनाया है, न कि ये वाला। इसलिए ये जो समस्या को सोल्व कर रहा है, इसके परिणाम तो बहुत ज्यादा मोमेंटस है। पूर्ण योगी जो परिणाम दे के जाएगा वो तो बहुत ज्यादा बड़ा एक क्षेत्र कवर करेगा। ये तो एक छोटा सा, एक सीधी रेखा के अंदर छोटा दायरा कवर करता है। यदि यहां पर वह असंभव है तो निश्चय ही उसे कहीं और पाना होगा। अगर यहां धरती पे नहीं है तो छोड़ दे धरती, क्या करना है मेरे को धरती का। अगर शरीर पे से नहीं होगा तो छोड़ दे शरीर। क्रस्ट द मैनी लॉन्गिंग्स। जब तक आपको लगता है जगत कुछ दे सकता है, तब तक तो आप उस प्रक्रिया में ही नहीं हो। फिर यदि प्रकृति प्रादुर्भूत होती आत्मा के अधीन होने से इनकार करती है, तो आत्मा को उससे अपने आप को खींच लेना होगा। इसलिए आध्यात्मिक प्रादुर्भाव में एक दोहरी प्रवृत्ति होती है। एक और, सत्ता में आध्यात्मिक चेतना की हर कीमत पर, यहां तक कि प्रकृति का खंडन करने की हद तक। अच्छा, ये लोअर भाग दिक्कत दे रहे हैं, इस अंग को ही मत खत्म, काम वासना की समस्या है, ये अंग ही म्यूटिलेट कर दो यार, खत्म। हाथों से कर्म ये वाला होता है, ये हाथ ही भगवान को दे दिया, दोबारा नीचे ही नहीं आएगा।
इसके लिए तप ऐसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, और फिर भी जोरदार बात है, प्रकृति कंट्रोल में नहीं आती। स्थापना करने की प्रवृत्ति, दूसरी ओर प्रकृति के हमारे भागों तक आध्यात्मिकता को विस्तीर्ण करने की प्रकृति की सारों में यह आए। तो एक समय इसने अपना कार्य किया और कर रहा है संन्यास की प्रवृत्ति, पर अब पूर्ण योग की ओर अब समय आ गया। परंतु जब तक पहली प्रवृत्ति पूरी तरह चरितार्थ नहीं हो जाती, तब तक दूसरी अपूर्ण और पंगु रहती है और रहेगी। अब ये क्या, ये इसमें हम प्रवेश नहीं करेंगे। शुद्ध आध्यात्मिक चेतना की स्थापना ही ये ठीक है, ये आप अपने स्तर पे देख सकते हैं। पर वो प्रवृत्ति क्यों जस्टिफाइड है? दोहरा निषेध हमने इसी आधार पे लिया था। वो बहुत जस्टिफाइड चीज है, वो बहुत, वो जिंदा है, एटलीस्ट वो जीवित है। दूसरा तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसमें अब कोई बात है क्या? आप समझ रहे हो वो जो मैं बता रहा था दो निषेध, ये तो सारी पद्धतियां पृथ्वी की जो है वो सब आ गई इसके अंदर। हाँ जी देविका जी। तो बेसिकली जो है का जो रीजन है वो है इंस्ट्रूमेंट की प्रेपरेशन करना। तो क्योंकि जब ना, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, नहीं नहीं, वो दो प्रवृत्ति की है। एसेटिक नहीं कहता कि मैं इंस्ट्रूमेंट, वो तो छोड़ के चला जाता है। हाँ जी, दूसरी प्रवृत्ति आध्यात्मिक उद्भव में अगर वो चला जाता तो फिर बाद में यहाँ पीछे तो हम जैसे रह जाते, फिर बाद में जो हैं सो, हाँ जी। तो वो तो फिर लौट के आता है। हमारा सिस्टम में फिर वही हो गया कि जब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आ रहा है तो उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है अपने आप को प्रॉपरली अभिव्यक्त करने के लिए, क्योंकि जो मन प्राण और शरीर ये आपस में ही उन चीजों को लेकर उसको डिस्टॉर्ट करता है। तो इसीलिए हमें भी जरूरत है अपने आप के ऊपर डिसिप्लिन रखने की, हम्म। एक एस्थेटिक डिसिप्लिन रखने की, हम्म। ताकि वो जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है और जो माइंड का रेवलेशन है वो ट्रू फॉर्म के अंदर काम करे हमारे ऊपर। नहीं, पहले इसके लिए मोटिव वो जागना जरूरी है, नहीं तो आप कुछ भी करते रहो ये नहीं होता। वो मोटिव आपको जागृत अंतरात्मा से या किसी कारण से कि योग में प्रवेश करने के, जो जयपुर में मैंने सारा सीरीज थी वो उसमें फिट होएगी। ये तो योग नहीं करता व्यक्ति, वो लोअर उसमें ही लगा रहता। प्रकृति रष्ट था, 8 प्रकार की, 8 फोल्ड नेचर जो गीता कह रही है वो उसी में आ जाएगी आपकी। और उसके ऊपर अपनी जो कमेंट्री है ना वो पढ़ लेना। ये रहा, मैं इसी पे काम कर रहा था। 8 फोल्ड नेचर, ये रहा, प्रकृति रष्ट था, ये है पेज वॉल्यूम। पेज नंबर। ये इंग्लिश के अंदर तो अध्याय 7, नहीं कमेंट्री वाला जो आपके पास हिंदी में होगा। अच्छा, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं है? जो इंग्लिश वाली भागवत गीता आप पीछे। इंग्लिश का तो ये रहा, इंग्लिश में तो कुछ नहीं कहा। ये रहा, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, 5 एलिमेंट्स, कंडीशंस ऑफ मटेरियल बीइंग, माइंड रीजन ईगो, मन बुद्धि अहंकार, और ये 5, ये मेरी अष्टविध प्रकृति है, भगवान ये कह रहे हैं। तो ये निम्नतर प्रकृति है। ये मैंने इसी की बात करी थी आपसे, इनफैक्ट ये तो अपन ने पढ़ लिया। मदर के समय मैंने आपको ये बताया था कि कड़ी कहाँ है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति की बात करी थी हमने, भूल गए आप? नहीं नहीं, नहीं भूली नहीं। तो लोअर नेचर में तो सारे काम आप सब कर लो, चाहे लोअर नेचर के अंदर। लोअर का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी बड़े काम नहीं कर सकता, लोअर में भी तो परफेक्शन अपना है। ये इसी में रहता है। वो जो आप कह रहे हो, वो जब तक नया आप में से डिस्पोजिशन नहीं आता, एक नया चेंज नहीं आता, तब तक नहीं शुरू होती। वो प्रक्रियाओं से साधना नहीं होती, भीतर के मोटिव से होती है। हाँ जी, सेंट्रल एम जो है वो। हाँ, वो क्या है, वो साधना करवाता है। हाँ जी, वो किसी के बस में थोड़ी है वो। इसीलिए सत्संग की महिमा है। सत्संग आपको सबसे बेस्ट सत्संग है, भगवान के लिए कार्य करना है, उसमें आपकी सत्ता आनंद लेना शुरू कर देती है। यहाँ सारा प्रयास यही, कैसे आपको इसमें रस, आपकी बाहरी प्रकृति को इसमें रस आ जाए। सत्संग, फिर बाद में अच्छे पुस्तकों का, वातावरण का, इसका उसका संग, ये बहुत इसमें हेल्पफुल है। ठीक है।
हाँ जी। और उर्मिला जी कोई बात है इसमें? इससे रिलेटेड ही एक बात है, अभी अभी इसे प्रतीत हुआ कि जैसे जैसे हम अनंत के विचार में और डिवाइन थिंकिंग में अपने आप को लीन करते हैं, तो उनका जो हमारे लिए विजन है वो हमारा हो जाता है, और हमारे जो हाँ, फैकल्टीज जो एक्सपीरियंस से गुजरे हुए हैं, उन्होंने जो रिसोर्सेज जमा किए हुए हैं, वो रिसोर्सेस का और इस विजन का एकात्म होके नया क्रिएशन होता है। तो हाँ, कॉन्शियसली, सचेतन रूप से, नहीं तो काम तो वही चल रहा है, पत्ता पत्ता भी वही कर रहा है जो माँ कर रही है। माँ ही तो करवा रही है और कोई दूसरी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, पर हम कॉन्शियस हो जाते हैं इस बारे में और कॉन्शियसली इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। इसको साधना कहते हैं। नहीं तो साधना तो एक पत्थर की भी चल रही है, प्रकृति करवा ही रही है। तो ये बहुत एक आनंद की बात मेरे लिए आज जाहिर हो गई कि चाहे सोते हुए या जागते हुए डिवाइन का मेरे लिए जो विचार है या मकसद है, उसे मैं कैप्चर करूं, उसके साथ लीन हो जाओ, और उस पे ज्यादा फोकस रहूं, ना कि अ, बाकी चीजों के लिए। तो हाँ, ये याद इसमें ये है उर्मिला जी, शुरू में आपका ये जो भाव है ये आपको वहां तक, जो आपका हेतु है वहां तक ले जाएगा। इसके साथ साथ कर्म चलता ही रहेगा, पर जब आप इसकी परिणति तक पहुंच जाएंगे तो कर्म इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा। जब आप प्रेम करते हैं तो उसके लिए कार्य किए बिना नहीं रह सकते। तो जब पूरा जगत ही उसका निवास स्थान है, जगत प्रणाम है, भागवत कहती है। जैसे यमलार्जुन ने क्या प्रार्थना करी थी, जो भगवान, जो दो पेड़ थे, जब उनको नीचे, तो दोनों वो सामने आ गए, सामने आके उन्होंने जो स्तुति करी, वो देखो आप, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, वो जो उन्होंने स्तुति करनी शुरू करी, तो ये पूरा जगत आपके लिए जगत प्रणाम है। ये पूरा जगत आपके लिए उसका मैनिफेस्टेशन बन जाएगा। फिर आप ये नहीं कहोगे मैं केवल इस पे फोकस करूं या उस पे, वो तो है आपका इष्ट। आपको जब सब जगह वही नजर आएगा, आप बच किससे जाओगे ये बताओ? वो स्थिति दूसरी होगी। ठीक है, जी, थैंक यू। कल मिलते हैं। जय श्री मान। 9 बजे हमारी क्लास है, आप जो जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। जय श्री राम जी। जय श्री मान। जय श्री